हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरिस साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी। और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय लियोस, जिनका सिंह लगन है उनके लिए रीडिंग है। ओके, आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु के गोचर के हिसाब से गुरु आपके 9वें भाव में जा रहा है, 9th हाउस में जा रहा है, जो कि भाग्य का घर है। ओके, और जुपिटर हमारे प्रॉफिट्स का, करियर का, चिल्ड्रन का या एक्सपेंशन का कह लीजिए कारक है। तो आपके भाग्य में उसका जाना साफ साफ दिखा रहा है कि वो आपके लाइफ में, डेस्टिनी में काफ़ी ज़्यादा आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ सकता है जो आपके भाग्य को उदय कर सकते हैं। ओके, एंड 9th हाउस से एस्पेक्ट करेगा जुपिटर आपके लगन को भी, विच इज़ अगेन हाउस ऑफ योर सेल्फ। आपकी किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू एस्पेक्ट योर 3rd हाउस, which is house of your expression, efforts and initiatives। तो अगेन भाग्य भी है, सेल्फ भी है, इनिशिएटिव्स भी हैं। तो इन सबको अगर हम कनेक्ट करें तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको डेस्टिनी हेल्प ज़रूर करने वाली है। आने वाले 1 साल में जुपिटर आपको हेल्प करने वाले हैं आपके ज्ञान के थ्रू, जो भी आपने सीखा, में भी स्पिरिचुअल ज्ञान या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं जो कि आपके भाग्य का उदय कर सकते हैं। बट ऑल्सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स एंड योर एक्शन, योर इनिशिएटिव्स। ओके, it is also going to expect your 5th house, which is again house of creation। किसी भी तरह का क्रिएशन हो, जैसे हमारे चिल्ड्रन, हमारे स्किल्स, ओके, हमारा नेटवर्क, या कह लीजिए किसी भी तरह का सृजन। ओके, जैसे कि अब हम सोशल मीडिया को चलाते हैं, उसमें भी हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग अबाउट क्रिएशन इज़ कमिंग फ्रॉम 5th हाउस। तो वहाँ पर जुपिटर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अगेन इट कैन हेल्प योर चिल्ड्रन इन सम वे, इट कैन हेल्प योर ऑनलाइन बिजनेस इन सम वे, इट कैन हेल्प योर रिलेशनशिप्स इन सम वे, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स, बिकॉज 5th हाउस हमारे लव का घर भी होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ आवर ब्रेन। सो येस, जुपिटर कैन गिव यू लाइक एक्सपेंसिव बिलीफ तो कहीं ना कहीं रहता ही है कुछ। अभी आप इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ऐसा सच है, थोड़े टाइम बाद हो सकता है आपकी सोच अच्छी हो जाए तो आप और चीज़ों से एसोसिएट करने लग जाते हैं। हम कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट करते ही हैं। तो जुपिटर आपके बिलीफ्स को बदल सकता है, यू नो। आप और ज़्यादा एक फ्रीडम महसूस कर सकते हैं कि लाइक I am becoming very free as a person. Okay, so this is what Jupiter is bringing for you. Okay, let's now see your love life.
कि बिफोर पीपिंग इनटू योर लव लाइफ हम आपके लिए देखेंगे एक एनिमल स्पिरिट कार्ड. ओके, वी हैव यूनिकॉर्न. ओके, दिस इज वेरी रेयर. ओके, यूनिकॉर्न कार्ड जो है वो आकाश तत्व आप कह सकते हैं. आकाश वैसे कोई तत्व होता नहीं है. ओके, बोलने में लोगों ने बना रखा है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश. वो आकाश नहीं होता एक्चुअली में, वो ईथर होता है. दैट इज द 5th एलिमेंट विच इज स्पिरिट. ओके, स्पिरिट होता है वो. दैट इज नॉट एन एलिमेंट एक्चुअली. वो कोई तत्व नहीं होता है. ओके, तो यूनिकॉर्न कार्ड बात करता है अननोन की. जैसा कि हम यूनिकॉर्न को देखते ही अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यूनिकॉर्न होते भी हैं या नहीं, इनमें हमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं, क्या पहले होते थे अब नहीं होते हैं, ये मेल होता है फीमेल होता है. ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस हमको यूनिकॉर्न को देखकर आते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं हम ऐसा जानते हैं कि एक फैंटेसी है, ठीक है. बट आप जैसा किसी भी फैंटेसी को लेके एक क्यूरियोसिटी अपने माइंड में रखते हैं, सेम वैसी क्यूरियोसिटी हम भगवान को लेकर रखते हैं या अपने हायर पोटेंशियल को लेकर रखते हैं, अपने हायर सेल्फ को लेकर रखते हैं कि क्या हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, क्या भगवान है, क्या हमारे अंदर सच में ये स्पिरिचुअल पावर्स हैं, XYZ. ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है. तो यूनिकॉर्न स्पिरिट एक्चुअली आपको कहती है कि उस क्यूरियोसिटी को बनाए रखें, ठीक है. उस क्यूरियोसिटी को जगाए रखना ही आपको वहाँ तक लेकर जा सकता है जहाँ हम जाना चाह रहे हैं. अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा. तो अगर इसको हम लिंक करें आपकी लव लाइफ से, तो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट कि आप जिस रास्ते को आपने चुना है आपकी लव लाइफ के लिए, या अभी आप इतने निश्चित नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ के लिए क्या करें, तो जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो. जस्ट हैविंग दैट क्यूरियोसिटी इन माइंड अबाउट समवन इज ओके. उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं. आप उसको एक यहीं पर एक लाइक वो डॉट डॉट देते हैं ना हम, पंक्चुएशन मार्क, वो डॉट डॉट देकर इसको कंटिन्यूएशन में, या एक कंटिन्यूएशन नहीं बोलते हैं उसको वैसे, उसको एक फ्लो में रख सकते हैं. उसके अलावा उसके आगे आपको वहाँ पे पूर्ण विराम या कोई एक्सक्लेमेशन मार्क या कोई क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू. एंड अगेन प्रेजेंट मोमेंट का भी यही फंडा रहता है कि आप उसको, वो एक होता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यस उसको भी आप कंटिन्यूशन में ही छोड़ देते हैं ING लगा के. इट इज़ हैपनिंग. ऐसे ही हम अपनी सारी एफर्मेशंस लिखते हैं इन द प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स बट दिस प्रेजेंट मोमेंट. ओके, सो लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड. Are they as much curious as you are about them? Okay, let's see. Okay, yes they are. They seems okay. Knight of Cups is again about, you know, high and low vibes, high and low love और emotions. आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी एक फिश के ऊपर ये पर्सन उछल कर कहीं जा रहा है. इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगेन इमोशंस का ऐसा ही है. इमोशंस आपके लिए इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, बट इमोशंस ही मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं. तो शुड यू बिलीव और नॉट इन देम? ओके, इट इज़ ऑल अप टू यू. बट डू नो दैट life is what you believe. Okay, even if you believe in something that is not here, it will be brought to you here. Okay, ऐसा और किसी का नहीं, श्री युक्तेश्वर जी का कहना है, जो कि परमहंस योगानंदा जी के भी गुरु थे. Okay, okay, we have 5 of Pentacles.
यस अगेन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लैक मेंटालिटी से आप कूदना भी चाह रहे हैं किसी सिचुएशन में, फिर आपके दिमाग में वही लैक मेंटालिटी वापस लौट लौट कर आ रही है. इज़ इट पॉसिबल, शुड आई गो फॉर इट, इज़ इट ट्रू, इज़ इट हैपनिंग एंड ऑल दैट. ओके, टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द इनिशिएटिव, यू नेवर नो, एंड let time bring it out for you. Okay, yes, and it will be good. और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और कुछ नहीं होगा तो फ्रेंडशिप होगी, और कुछ नहीं होगा तो दो अच्छे लोगों का आपस में एक कोलैबोरेशन होगा, और लाइक एक कम्युनिटी तो बनेगी ना. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कम्युनिटी एंड यू नेवर नो वो कौन सी दिशा ले ले, कब ले ले. ठीक है ना. Yes, judgment. You should at least accept someone's initiative. अगर कोई पर्सन आपके लिए इनिशिएटिव ले रहा है या आप किसी के लिए इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं तो उस कॉल को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. यू नेवर नो. वो एक कंगना रनौत की क्वीन मूवी की एक रील भी है, बहुत वायरल भी हुई है वो रील. मैंने उसे कई बार देखा है कि कौन कब कहाँ मिल जाता है पता नहीं होता. कंगना रनौत की दादी उसको समझा रही होती हैं जब उसका वो सीन चल रहा होता है शादी टूटने वाला. ओके, एंड देन वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स. समवन इज लाइक सेल्फ सबोटाजिंग. आप में भी ओके जूम हो गया. आप या ये पर्सन यहाँ पर इस इमोशंस को या इस क्यूरियोसिटी को अपने तक रखना चाह रहे हैं मे बी, or it is becoming burdensome for you or the person on your mind. Okay, because किसी और के मन में क्या है वो आपका काम नहीं है डेवलप करना. वो या तो वहाँ है या तो वहाँ नहीं है. तो what you can do is take out yours. Okay, and yes, 5 of Wands is again showing conflict, drama, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना, और लोगों का में भी इन्वॉल्व होना, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है. बट 5 नंबर इज शोइंग चेंज. अ चेंज नीड्स टू हैपन बिकॉज इफ दैट चेंज इज रेसिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल गिव यू लाइक दिस पेन इन योर लेग. एंड कई बार जब हम चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पर्सन पीछे भी वॉन्ड्स को गिरता हुआ आ रहा है. तो यस, यू डोंट गो एनीवेयर, यू जस्ट keep moving where you are, or you just slow things for no purpose. Okay, ऐसा कर्मा जिससे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है. तो अगेन बीइंगनेस. जब आपका मन अच्छा हो तब अपने मन से पूछिए आपको क्या चाहिए. जब आपका मन शांत हो तब आप अपने मन से पूछिए and you will definitely get the answers. Okay, and यहाँ पे 6 of Wands. Yes, after this conflict, this chaos, when you tame your inner demon, you tame your inner bitches, तब आप देखते हैं कि सब थॉट्स कतार से लाइन में लग गई हैं और आपका माइंड सॉर्टेड है. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ये थॉट को, नेगेटिव थॉट को, पास्ट को, प्रेजेंट को, सबको अपने आप को कमांड करने दे रहे हैं. बट व्हेन योर सोल शाइन्स, व्हेन यू मेडिटेट, लाइक मेडिटेट करने के बाद आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है. when you let your soul lead, when you see just the present moment, just the next step, आप देखते हैं कि सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है. ठीक है. सो यस, आई थिंक यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच विचार ये पर्सन या आप कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में जितने अभी ज़रूरत नहीं है. और मे बी कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि वॉक अवे करने की सोच रहे हैं बार बार. ओके, कि भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इमोशंस लग रहे हैं, टाइम लग रही है, एनर्जी लग रहा है. जब आप हिसाब लगाने लग जाएं, जब आप क्वांटिफाई करने लग जाएं चीज़ों को, तब तो वैसे भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. क्योंकि कोई क्वांटिफिकेशन लव का है ही नहीं. देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन गिव. देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इन समवन. इफ़ यू लव समवन यू विल जस्ट लव. और लव का मतलब अपने आप को निछावर कर देना ही होता है, चाहे वो डिवाइन लव हो, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो. जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से सामने वाले को समर्पित नहीं करते तब तक प्रॉब्लम है. बट अगर अगेन यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी. इट इज़ नॉट अबाउट सम टॉक्सिक पर्सन यू शुड कीप सरेंडरिंग योर सेल्फ टू, कीप सबमिटिंग योर सेल्फ टू. अपने दिमाग की बत्ती जलाना भी ज़रूरी है. ठीक है ना.
तो यस, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है। इफ़ यू वांट टू वॉक अवे, इफ़ द सिचुएशन कैन बी, देखिए 2 स्कैनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पे। मे बी यू आर taking out the load for yourself, you have given enough and now you want to walk away, or maybe you are not just even expressing and you want to walk away. So फर्स्ट सिचुएशन में जहाँ पे आप सारे एफर्ट्स कर चुके हैं दिस एंड दैट, you should walk away. And if you are not even expressing, if you are not even taking initiative, and if you are sabotaging the relationship or this person is sabotaging the relationship और situation, आप आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे गाड़ी को, तो यहाँ पर समस्या आपके साथ भी हो सकती है और बहुत ही गंभीर समस्या है। उसको पहले बैठकर हल कीजिए, ओके, एंड मेक योर सेल्फ ओपन टू दिस fantasy and this love and this colorful world of universe, okay, that we are experiencing day by day, day and night, okay. Yes, magician, okay, I had to switch on the AC because my phone went hot, okay. So I was saying कि magician, yes, magician energy is telling about again manifestation as above so below, okay. यहाँ पर आप देख सकते हैं टैरो में भी हमेशा ये बात होती है, स्पिरिचुअल लोगों के भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग। जब हम इन जादुई चीज़ों में देखते हैं और ये सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ में बदलती हुई नज़र भी आ रही होती हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि दैट वी आर द क्रिएटर्स ऑफ लाइफ, और ये सच है। लाइक कई बार हमने सौयों बार मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस डेलिबरेटली भी करके देखी हैं, बट आई डोंट नो इसका कितना ज़्यादा एक्सटेंट है। ये जो बोलते रहते हैं स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करो एंड ऑल दैट, इज़ इट इवन पॉसिबल और नॉट, बट हु नोज इफ़ इट इज़ पॉसिबल। आपको एक बिलीव ही तो करना है, अगर आप बिलीव करते हैं तो इट कैन बी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस स्नेक इज़ शेडिंग ओल्ड स्किन। ये जो ओल्ड स्किन है ये हमारे पुराने सेल्फ की है, ईगो सेल्फ की, जो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, जो उसी प्रोग्रामिंग में मानता है कि लाइफ जैसे और लोग जी रहे हैं बस जीते रहें। हम अपने ट्रू नेचर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ट्रू नेचर क्या है? ट्रू नेचर यही है कि यूनिवर्स इज़ एट अवर कमांड, ओके, वी आर इट, वी आर द यूनिवर्स, ओके। सो यस, यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, दिस कैन बी के क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जब हम वो प्यार वाली हाई वाइब्रेशन से उतर कर नीचे आते हैं ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखते हैं कि किसी को आपसे प्यार हुआ और 4-5 हफ्ते वो प्यार रहा, फिर वो वाइब्रेशन डाउन आ गई, ठीक है। सबकी यही समस्या है, क्योंकि हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन का कारण दूसरा पर्सन था, बट वो वाइब्रेशन आप ही के अंदर से एमिट हो रही है। इट इज़ प्रॉब्लमेटिक दैट वी आर एबल टू मेंटेन इट ऑन आवर ओन, एंड दैट टेक्स वर्क। फीलिंग गुड बाय योरसेल्फ टेक्स वर्क, एंड फीलिंग हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट टेक्स वर्क, ओके। तो अगेन यहाँ पे यूनिकॉर्न स्पिरिट आपकी सिचुएशन को लेकर इससे मैं रिलेट करूँ तो यही बोल रही है कि भाई अपने उस क्यूरियोसिटी को जाने ना दें, एंड बार बार अपने ईगो सेल्फ को जो बताता है कि पॉसिबल नहीं है चीज़ें, तो मेक इट पॉसिबल, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों को की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाकर, ज़बरदस्ती जनरेट नहीं करना है। ज़बरदस्ती जनरेट करना इज़ ऑल्सो एक इल्यूजन क्रिएट करना अपने लिए, जैसा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस में आप हमेशा देखते हैं कि सोचना। जब आपने पहली बार यही सुन लिया कि आपको सोचना पड़ेगा, काम नहीं करना है, सोचना नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी तरफ आ जाएगा, आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना है। ओनली वे टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इज बिलीविंग इन इट एंड डिटैचिंग फ्रॉम इट, लेटिंग इट go with full trust and faith, and it will come. But how it will come and how it will be presented to you, that is entirely up to the alignment of other things as well, ठीक है ना। और वो सबके अच्छे के लिए होगा, सिर्फ एक जने के अच्छे के लिए नहीं होगा, क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम सब एक ही हैं,
तो आपके आसपास के लोग भी बदलेंगे, आपके आसपास के लोगों की दुनिया भी बदलेगी, बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा, तब वो चीज़ होती है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी। Message from spirit. Okay, what spirit wants to tell you. We have orphaned. देखिए अगेन बार बार वही 5 नंबर की एनर्जी, वही उदास थकेली एनर्जी आ रही है बार बार। ओके, इस थकेली एनर्जी से निकलने का जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, आप ही की है। ओके, आप ही की है। एंड लुक, द नेक्स्ट कार्ड इज इमेजिन। इमेजिन व्हाट इफ इट इज़ ऑल पॉसिबल, व्हाट इफ यू आर द क्रिएटर, व्हाट इफ यू कैन चेंज योर लाइफ, व्हाट इफ यू कैन चेंज दिस ईगोइक सेल्फ जो आपकी सफरिंग पे फीड करता है, कैसे आप उसको बदल सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं लाइफ योर वे। बट अगेन इमेजिनेशन भी एक फ्यूचर में घुमा कर ले जाती है। आपको इमेजिन करनी है चीज़ें, पर उसको लेट को भी करना है, ठीक है ना। ये मत भूलिएगा कि उसको लेट को नहीं करना है अपने, और आप सिर्फ इमेजिनेशन के लूप में फंस जाएं और अपने लिए और केओस और कंफ्लिक्ट क्रिएट करें। इमेजिन एंड लेट इट गो, सेट इट एंड फॉरगेट इट इज़ द रूल, सेट इट एंड let divine unfold। और अगेन यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी होता है मैनिफेस्टेशन के साथ कि आपको कोई भी चीज़ तभी तक अट्रैक्ट करती है जब तक आप बन नहीं जाते हैं। ओके, आपको जब भी कोई अच्छा लग रहा हो, मान लीजिए यहाँ लव रीडिंग की बात हो रही है, कोई भी पर्सन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो किसी एक ट्रेट की वजह से अच्छे लग रहे होते हैं। कोई एक बात होती है उस पर्सन की जो आपको बहुत पसंद आ रही होती है, या फिर वाइब्रेशन अगेन कि जब आप उस वाइब्रेशन पे तकरीबन आ जाते हैं, या फिर उस पर्सन की वाइब्रेशन को अपनी वाइब्रेशन से डिटैच कर देते हैं ना पूरी तरीके से, तब आप देख पाते हैं कि व्हाट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ दैट पर्सन। और तब मे भी आप उस पर्सन को इतना पसंद नहीं करते। इसीलिए लोगों को जो हमेशा आप देखेंगे, हमेशा आपके पास पीपल लौट कर आते हैं और हमेशा रिजेक्ट करने वाला वही पर्सन होता है जिसने इनिशिएट किया था चीज़ों को। ये मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम फेमिनिन एनर्जी वाले लोग ही होते हैं। खुद ही इनिशिएट करते हैं, खुद ही बाद में सटका देते हैं पर्सन को, सामने वाले को, जब सटकाना होता है लाइफ से। ये हमेशा फेमिनिन एनर्जी का ही केओस होता है, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, बट आप इमोशनली ब्रेंड ही होंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लेना कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस लायक है या नहीं, और अगेन अपनी वाइब्रेशन को उससे अलग करने की कोशिश कीजिए, तब आप उसको रियलिटी में देख पाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग दिस पर्सन इज़ दिस वे और दैट वे, वो आप खुद ही देख लेंगे जो भी वो होगी। ओके, जो भी वो रहेगा। इफ़ इट इज़ good, well and good, it will stay, otherwise it will veer off for sure। Okay, so don't be in a shell and don't stop your curious nature towards yourself, not towards other but towards yourself। Okay, and we have mountain, stand your ground। माउंटेन बात करता है दृढ़ता की, अगेन हार्शनेस की, एंड ऑल्सो माउंटेन टॉक्स अबाउट बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज के ऊपर आई कैन लाइक टॉक अबाउट लाइक फॉर आवर्स, ठीक है, बट मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि बाउंड्रीज का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टिंग, एटलीस्ट नॉट एक्सेप्टिंग शिट फ्रॉम पीपल। जब आप अपना खुद का गार्डन नहीं संभाल पाएंगे और आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देंगे रेड फ्लैग्स होते हुए भी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, करेगा ही करेगा। और रेड फ्लैग इज़ नॉट ऑलवेज विद अदर्स, रेड फ्लैग कैन ऑल्सो बी विद यू, दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन थिंग एज वेल।
तो अपना स्टैंड लेना, अपनी वर्थ को समझना, सामने वाले पर्सन को प्यार करना, बट उसके लिए अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना। ओके, माउंटेन जैसे किसी के लिए झुकता नहीं है। लेट दैट पर्सन कम अप, डोंट गो डाउन फॉर दैट पर्सन, डोंट लोअर योर सेल्फ। ओके, लेट दैट पर्सन कम अप एंड मीट यू देयर वेयर यू शुड बी मीटिंग दैट पर्सन। वो उसके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में ईगल भी है, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। हायर पर्सपेक्टिव मतलब जो सबके लिए सही हो, नॉट माई वे और हाई वे। कई बार आप सोच रहे होते हैं चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होता है आप ही की बात सही है, पर दूसरे पर्सन की बात भी सही हो सकती है। एंड बेस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि आप सिचुएशन से अपने आप को हटाकर और जनरली क्या सोचा जा सकता है उस बारे में उसको सोचिए, ठीक है ना, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। टू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।